राना साहब, आप ज़रा एक मिनट हमें इजाज़त दें कि मुसम्मिल आपने ये सुन ली सारी गुफ्तगू। उन्होंने कहा है कि एक डर है, मैंने कहा ये तशवीश है कि इस तरह की एक्साइटमेंट के बाद चुनियोट के सोने में हम ये देखें कि इस तरह की उस वक्त भी बड़े बड़े दावे किए थे यहाँ मैड गोल्ड रश ना हो जाए। और उन्होंने आप पे इल्ज़ाम दिया है कि केपी गवर्नमेंट ने जो है ये सोने के ज़खायर की 3 अरब रुपये में नीलामी की है, इसकी हम तहकीकात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के अवाम पर जुल्म किया, स्टडी के बगैर ज़खायर औने पौने दामों फरोख्त कर दिए। क्या कहेंगे आप? देखें जी, सबसे पहले तो ना हमें तो बड़ा मजा आता है पंजाब की चीफ मिनिस्टर को टेंशन देने का ना। और उनको टेंशन किस चीज से होती है कि जो है केपी हुकूमत कोई अच्छा काम ना कर ले, तो वो हम जो है ना रोजाना उनको एक टेंशन देते हैं। फिर जब वो टेंशन हम देते हैं तो फिर वो अपने जो है ना महकमों के जो है ना पीछे पड़ जाती हैं और फिर वो उनके महकमे जो है अपने आप को जो है बचाने के लिए जो है फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखिए, अभी आपको राना साहब ने बताया कि जो उनका एक अटक का जो जगह है वहाँ पे एक गैर कानूनी काम कई सालों से चल रहा था और लोग वहां पे जो है वो मशीनें लगा के दरिया में मट्टी इकट्ठी करके उसको छन्ना लगा के उसमें जरे ढूंढते हैं, गोल्ड के जरे, ठीक है ना। तो ये इनको क्यों नहीं याद आया कि इसको जो है बाकायदा जैसे तेल के लिए आप एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स देते हैं, अब तेल का जो कुआं होता है वो आप ब्लॉक देते हैं चंद $1000 में या मतलब फ्री में, वो कंपनी फिर उस पर पैसे लगाती है और जिंदगी भर कमाती है। इसी तरीके से रिकोटिक आपने बेचा है, सैंडेक दी है, उसमें हम कहते हैं $2000 अरब का सोना है, इतना क्या आपने क्या $2000 अरब का आपने तो फ्री में उठा के दे दिए। तो हुकूमतों का काम होता है कि काम को लीगलाइज किया जाए और उसके लिए वो सिर्फ जो है माइनिंग के या उसके जो है ऑक्शंस ब्लॉक करती है। हमने जो है ये काम कर दिखाया, हमने पहली दफा सूबे की तारीख में जो इलीगल काम हो रहा था उसको लीगलाइज किया। प्लेसर गोल्ड की 17 ब्लॉक्स हमने निकाले जिसमें से 4 गए हैं सिर्फ, और ये तारीख में पाकिस्तान की पहली दफा हुआ जिसमें हमें 4.9। आम आदमी को प्लेसर गोल्ड और लोड गोल्ड का भी जरा बता दें कि ये क्या है। सर, ये प्लेसर गोल्ड सोना ही कह लेना, बस सोना कह लेना। सोने की जो एक बताया गया है जो लैंड पे पाया जाता है, एक बताया गया है जो पानी के ज़रात की फॉर्म में पाया जाता है। बस वही वो उसके वहां पे जो है उसको जमा कर। तो पहली दफा हमने 4.92 अरब का जब ये किया तो वो पूरे पाकिस्तान में हमें उसकी दाद रसी हुई कि क्या जबरदस्त जो काम मुफ्त में लोग कर रहे थे आपने उनसे भी पैसे ले लिए। अभी 4 ब्लॉक 13 बाकी है। जब ये खबर जो है पंजाब और उधर गई तो वहां पे जो है उनकी जाहिर सी बात है क्लास हो गई। अब वो जब क्लास हो गई तो उनके जो है वजीर साहब कह रहे हैं पहले हम सर्वे कराएंगे फिर हम इसको बेचेंगे। और भाई जो 2 साल 3 साल से इलीगल काम कर रहे थे सोए हुए थे। जब हमने मगर ये हमने प्रोग्राम में आगे पहले इस समय ये बताया है कि ये सर्वे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने 2019 में बुजदार साहब की गवर्नमेंट में एक पंजाब गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये हो चुका हुआ है। फिर ये हमारे पास एकेडमिक्स का एक रिसर्च है जो कि 2022 के अंदर जो है ये बाहर के एकेडमिक्स भी हैं, यहाँ के रिसर्चर भी हैं, ग्रीस के, मलेशिया के, पाकिस्तानी मिलके उन्होंने इतनी मोटी एक रिपोर्ट दी हुई है। तो ये रिपोर्ट पोटेंशियल की तो पहले काफ़ी आ चुकी है, इसमें कोई नई चीज़ तो कंफर्मेशन तो होना था मगर पता तो था। बात सारी ये है कि आपके मुल्क में मादनियात के ज़खायर हैं, ठीक है ना, और हुकूमतें क्या करती हैं, जैसे वफाकी हुकूमत तेल के जो है कुओं के ब्लॉक्स दे देती है, ठीक है ना, और ये फिर वो कंपनियों का काम होता है कि वो कहती है कि ये ब्लॉक मैं ले लेती हूँ कि यहाँ पे शायद तेल के ज़खायर हों, और बहुत दफा नाकाम भी हो जाती हैं। तो हुकूमतों का काम होता है सिर्फ जो है उस ऑक्शन कर देना, उसके बाद उस पार्टी का रिस्क है। और फिर जब वो अगर किसी का सोना निकल आता है, तेल निकल आता है या जो भी आता है, उस पर फिर वफाकी हुकूमत FBI उनसे टैक्स लेती है, सूबे नहीं लेते, ठीक है ना। इनको तो यही नहीं समझ। अब वो बेचारे जो है उसमें उन्होंने 800 अरब को डॉलर में कन्वर्ट करो तो $2.25 अरब बनते हैं। अच्छा, दूसरा हमने जो एक और भी आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं, हमने ये पहली दफा ये लीज किया और ये 10 साल की लीज है। 10 साल के बाद वापस से री ऑक्शन होगा और जो उसकी नई बोली देगा उसके हिसाब से देंगे। और एक और बात बताऊं, हमने जो रेफरेंस प्राइस जिस ब्लॉक की 40 करोड़ रखी थी उसका हमें 1 अरब 12 करोड़ पे मिला है।
यानी कि 40 करोड़ हमने उसकी कीमत रखी थी, रेफरेंस प्राइस 1 अरब 12 करोड़। सोचेंगे आपका पूरा पीआईए 10 अरब में जो है नहीं कोई खरीद रहा, हमने एक चीज जिसमें कुछ नहीं हुआ उसमें इतना रेवेन्यू जमा कर लिया। अब वो पंजाब जो है बेचारे एक तो हमारे से जो है लीड्स लेते हैं, अभी भी इनका जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो हमारे यहाँ पे बार बार राब्ता कर रहा है, यार अपनी पॉलिसी शेयर कर लो, हम पे बड़े प्रेशर है, हम नहीं कर पा रहे और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अब क्या करें हम, अब एक पहले चोरी कराए जाए, अब इनको जो है सर्वे याद आ गया, अब वो कह रहे हैं हम ये करें। अब मैं तो ये कहता हूं कि हमसे अच्छा ऑक्शन करके दिखाएं, हमसे अच्छे रेट पे बेच के दिखाएं। हमने तो इसको लीगलाइज कर दिया है, सारा कुछ कर दिया है, मजीद आगे 13 ब्लॉक्स को जो है हम वो करने जाहिर है इतनी अभी इतनी ज्यादा नॉलेज के साथ और मजीद सर्वे सामने आने के बाद पोटेंशली जो है बेहतर रेट मिलेगा, जो 13 ब्लॉक्स आपके भी और पंजाब की साइड पे भी होंगे। मैं राणा साहब क्विकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस से बात हुई है लोकल, और वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते भी हमने FIR दर्ज की हैं, लोग बाज नहीं आ रहे, वो तमाम तर रोकने के बावजूद भी किसी ना किसी तरीके से वो पानी में पहुंच जाते हैं, और सर्दी के इस मौसम में वो लेके वो भी किए जा रहे हैं, और वो एक वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है। तो ये क्या वहां पे मंजर है, और भी सिक्योरिटी के सुने अदारे वहां पहुंच गए हैं? सर मजे की बात यह है कि जो अटक खुर्द थाना है ना, वो बिल्कुल दरिया के किनारे पर है, दरिया के किनारे के ऊपर थाना है। तो फिर मुझे बताएं कि इनकी इजाजत के बगैर मशीनें दरिया में कैसे उतर जाती हैं? ठीक है, जब दरिया के ऊपर थाना है और बड़ी ऊंची जगह पर है, पूरा दरिया वहां से बड़ी किलोमीटर तक दूर नजर आता है, तो इनके वो नाक के नीचे मशीनें कैसे काम करती हैं सर? बहुत अच्छी बात की है। दिन रात काम करती हैं, वो 1 घंटे के लिए नहीं आती, वो दिन रात काम करती हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो है मिली भगत है सरकार के लोगों की भी और ठेकेदारों की भी, और पॉलिटिशियन भी शायद हों, और लोगों की तो है ही है। मुजम्मिल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये अब जो इतनी ज़्यादा इसकी वो मशहूरी हो गई है, और बेहतर है आई एम श्योर के डेटा और रिसर्च भी ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियल इसका आप कितना देखते हैं इन ब्लॉक्स का? प्लस ये जो पंजाब के दरिया के इस तरफ तो ये अटक में ये हो रहा है, तो ये हमें बताया गया है, मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसके ज़रात हैं ये लोकल हों, ये पता नहीं दरिया काबुल जो है काबुल से भी पीछे से आ रहा है, और कहाँ से ये मिनरल्स वो आ रही हैं। तो ये जो पट्टी 32 किलोमीटर की KP के अंदर है, वहाँ भी कोई मैड रश इस तरह का नज़र आता है, लोग जो है मिसगाइड करके वहाँ जा रहे हैं? देखिए सर, ये ना एक बड़ी हेफ्टी एक्सरसाइज है। ये ऐसे नहीं है कि आपने दरिया के अंदर हाथ डाला तो आपके हाथ में कोई सोने के चने के बराबर भी आ गया। वो हजारों टन मट्टी जो है उसको लगाते हैं मशीन, फिर बाहर निकालते हैं, उसमें छन्ने लगाते हैं। गरीब लोग जो हैं तो पूरा दिन मजदूरी करते हैं। देखें, पाकिस्तान में तो असल जखायर जो है सेंडेक में थे, रिकॉर्डिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये तो कोई, मैंने आपको यही कहा ना, ये 800 अरब रुपए जब बोल रहे तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हजम है। ये 2.5 अरब डॉलर भी नहीं है। ये अगले 100 साल में भी, अगर 50 साल में भी ये जमा करते रहे ना जरे जरे करके, तो ये इतने पैसे नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सूबे, हमारे सूबे में हम वी आर प्राउड कि हमने ये पॉलिसी दी, उस पे पहला ऑक्शन भी किया जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया। एक हमने जो है प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है। अब उस पे आई होप कि पंजाब काम करके उससे अच्छे रिजल्ट ले, और जैसे आपने खुद कहा कि हमारे बाकी 13 ब्लॉक्स हैं उसको भी हम लीगलाइज करें। अभी तो क्या हुआ है, जो हमने ऑक्शन किए हैं ब्लॉक, लोग कोर्ट चले गए कि जी ये गरीबों की जगह थी, गरीब यहाँ पे काम करते थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। जो ये जो इलीगल की बात करें ना राणा साहब, तो वो कोर्ट चले गए उल्टा कि जी हमारे साथ ये ज्यादती, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, ये जो है ये हमारा रोजगार छीन गया है। तो आपको अंदाजा नहीं है कि इस मुल्क में कोई राइट ट्रैक पे भी चीज करने पे कितनी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। और इसके अंदर एक मामला कॉन्स्टिट्यूशनल भी है कि वफाक और सूबों के दरमियान में ये मिनरल रिसोर्सेज की एक डिवीजन भी होनी है। मगर ये आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के लिए तो 2 अरब डॉलर कोई, 2.25 अरब डॉलर कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मगर सोने का तस्वुर एक ऐसा है कि तखय्युल इंसान का जो है वो बिल्कुल पागल हो जाता है, और आम आदमी के लिए अगर उसको ये उम्मीद लगाई जाए कि जी 1 तोला सोना भी पानी में से निकल आएगा, वो तो होगा। मगर गवर्नमेंट्स का ये काम है जिम्मेदारी दिखाना और लोगों को गाइड करना कि नहीं जनाब ये इस तरीके से छल्लियां लगाने से ये सोना नहीं निकलता। वरना वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब की साइड पे ये इशू है, FIR हो रही है, दफ़ा 144 जो है लग चुकी है। तो KP में भी इस तरह का लोगों के का कोई रश नज़र आता है या इस तरह की मफरूज़े हैं?
नहीं, ये वो जो वहां मैं कह रहा हूँ ना, जो वहां के लोकल लोग काम कर रहे थे, ये जो मशीनें लगाई हुई थी लोगों ने, ये पहले से चल रहा था। तो उसमें अब जब बाकायदा हमने इसको ऑक्शन करके लीगलाइज कर दिया है, तो अब हम सिर्फ वो जो इलीगल काम कर रहे थे पहले से, उनको हटाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो वाली सिचुएशन नहीं है। और दूसरी बात इसमें सर ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, जैसे एग्जांपल आप ले लें, केपी में हमने जो है पहाड़ के पहाड़ दिए होते हैं जहां से मार्बल निकलता है। अब वो पहाड़ की लीज कितने की होती है? 10, 20, 25 लाख की। अब वो 10 साल तक अगले जो है वहां से मार्बल निकाल के करोड़ों रुपए का करता है, लेकिन उसके लिए वो पैसा खर्च करता है, लोगों को रोजगार पे लगाता है, मशीनें लगाता है और चीजें करता है, फिर उसको फैक्ट्री में सही करता है, फिर बेचता है। ये जो 800 अरब 600 अरब, ये अजीब सी बातें हैं। ये तो उसके ऊपर इतने उसको अखराजात करेगा तो तब वो जाके, और अगर निकल गया आपका फायदा